आज न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, यही लिखा है उसके अंदर, ट्रंप मोदी ने यही बोला। पता न कहां जाके बोल, बीच में देखिए पता न कहां किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया। पार्लियामेंट में इतने 38 घंटे बहस चली, क्यों नहीं बोला? इस देश में क्यों नहीं बोला? 10 सबसे बड़ा आपके कान में बोल दिया, बात अलग है, और आप यहां सबको अफवाह फैलाते रहे। अरे अफवाह नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही छपा है बड़ा लंबा आर्टिकल इसको लेकर। और आपने बोला कि क्या घोषणा, एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है उसमें कीर्तन न करिए। और मोदी जी ने किसके कान में बोला भाई? ये एससीओ की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, आपने कांग्रेस दफ्तर क्यों नहीं भिजवाई है, या अखिलेश जी तक तो पहुंचाइए? इन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। देखिए इनका राइट हैंड को भी पता लगे। मुझे लग रहा है एससीओ समिट के आउटकम से ट्रंप का चेहरा उतना टेंशनात्मक नहीं हुआ होगा जितना अखिलेश जी का चेहरा टेंशनात्मक हो रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहे कि पहलगांव के आतंकियों को सौंप दें। भैया ऐसी बात कह के तो आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, हास्यात्मक बात कह रहे हैं कि जो लोग ठोक दिए गए, अब वो अल्लाह मियां के यहां से आके आप कहें कि उनको लाके सौंपा जाए तो बात अलग है। और वो जो मरकज सुभान अल्लाह था भाई, अमीर जी क्या भाई, बहुत सारे लोग। अब मैं आज की डेट पे आता हूं, अब मैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम की बात है भाई? वो तो तीनों ठोक दिए गए भाई, तो फ्लोर 72 हुरों के पास चले गए अखिलेश जी। अखिलेश जी वो 72 हुरों के पास है, वो 3 आतंकी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, उन्हें सौंपेंगे कैसे? उन्हें सौंप दिया गया है, मतलब कुछ भी सौंप दिया गया है उन्हें, ध्यान नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं सर, वो क्या होता है, आप कह रहे थे डफली बजा रहे हैं आप, चढ़ा होता है, अभी बताऊंगा। हाँ सुनिए, आप सुनिए। एससीओ का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा इन्होंने, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं देखा। और रही बात अमेरिका से दोस्ती की बात, तो भाई साहब एक ही विदेशी है और वो अमेरिका की ही से ही बैठ के बोलता है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए, जॉर्ज सोरस। और जो भारत आखिरी बार आया था तो गांधी परिवार से मिलने आया था 2009 में, एनीबडी कैन गो एंड चेक। और इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि साहब तारीफें तो आप लोग की करता है, और बहुत सारे लिंक्स आए हैं जिसमें कि उन फाउंडेशंस में आप लोग थे। मगर वो सारी बात छोड़िए, आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लें, उन्होंने आज नहीं कहा कि पूरा वर्ल्ड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है 2035 आते आते। भारत ने दिखा दिया कि उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। आज चीन को भी